हेलो नमस्कार, मैं सतपाल पांचाल स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल में और आप देख रहे हैं डिजिटल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। आज की इस वीडियो में, आज के इस लेसन में हम आपको एक्सेल के अंदर डाटा एंट्री सिस्टम बनाना सिखाएंगे। जी हाँ, जैसा आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, ये एक डाटा एंट्री सिस्टम है जो कि एक्सेल के अंदर तैयार किया गया है। अब एक्सेल के अंदर डाटा एंट्री सिस्टम तैयार क्यों किया जाता है, इसका फ़ायदा क्या है? यदि आप डाटा एंट्री सिस्टम सॉफ्टवेयर तैयार कर लेते हो एक्सेल के अंदर, तो उसके बाद एक्सेल में काम करना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। यानी एक सीट पे आप डाटा एंट्री सिस्टम बनाते हो और दूसरी सीट पे उसका बैकअप ऑटोमेटिकली स्टोर होता रहेगा। इससे आपको एक्सेल में काम करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है, यानी आपका एक्सेल का काम जल्दी जल्दी होने लग जाता है। सबसे पहले जो मैंने अभी आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, इस डाटा एंट्री सिस्टम का मैं आपको डेमो दिखा देता हूं कि ये काम कैसे करता है। उसके बाद हम आपको इसको क्रिएट करके भी दिखाएंगे कि ये बनाया कैसे जाता है। देखो, आपका डाटा एंट्री सिस्टम आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कैसा भी बना सकते हो, आप अपनी फील्ड उसी हिसाब से चूज कर सकते हो। पहले हम इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि ये काम कैसे करेगा। यहाँ पर सपोज करो कस्टमर का नेम है, यहाँ पर मैं कस्टमर का नाम डाल रहा हूँ अनिल, मैंने डाल दिया यहाँ पर अनिल। और यहाँ पर देखो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ तो मेरे प्रोडक्ट जो भी हैं मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, तो मैं यहाँ पर पेन ड्राइव को या एसएसडी को चूज कर लेता हूँ। जैसे मैंने एसएसडी को चूज किया तो यहाँ पर उसका रेट जो है वो अपने आप आ गया है। उसके बाद मैंने सिर्फ यहाँ पर ये बताना है कि 10 यूनिट, देखो ये परचेज सिस्टम भी हो सकता है आपके लिए, सेल सिस्टम भी हो सकता है, आप अपने हिसाब से इसको मैनेज कर सकते हो। इसलिए मैंने यहाँ पर कुछ लिखा नहीं है कि ये परचेज सिस्टम है या सेल सिस्टम है, आप दोनों के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। ओके, जैसे हम बाहर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इसकी टोटल होके भी आ गया है। चलो ये तो चलो ठीक था, ऐसा तो हम कोई ना कोई फार्मूले से छोटे मोटे से ऐसा तो कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैं सेव पे क्लिक करूँगा तो सेव पे क्लिक करते ही ये जो डाटा है यहाँ से डिलीट भी हो गया और ये जाके डाटाबेस वाली सीट पे जो है अनिल देखो यहाँ पर स्टोर हो गया। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। यहाँ पर हमने रीना को कोई सामान बेचा है, रीना, और रीना को हमने यहाँ पर क्लिक करेंगे हम इस एरो पे, और यहाँ पर हमने कीबोर्ड सेल किए हैं, कितने सेल किए हैं 50, उसका अमाउंट भी अपने आप आ गया। जैसे बाहर क्लिक कर रहे हैं उसका टोटल भी आ गया और सेव पे क्लिक करेंगे तो ये देखो यहाँ पर डाटाबेस सीट वाल पे ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। यानी आप डाटा एंट्री सिस्टम बनाने के बाद एक्सेल में जो है काम आपका बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। उसके बाद आपने बस डाटा एंटर करना है, सेव पे क्लिक करना है, उसके बाद अपने आप आपका डाटा सेव होता रहेगा। ओके, अब ये डाटा एंट्री सिस्टम बनाया कैसे जाता है? देखो, आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बड़ा छोटा कैसा भी बना सकते हो। बस इस वीडियो के सभी स्टेप को आपको फॉलो करना है, आप भी अपना एक डाटा एंट्री सिस्टम बना सकते हो। ओके, तो हम एक न्यू सीट ले लेते हैं यहीं पर, और मैं आपको बता दूं, सॉरी गलत जगह ले ली शायद, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मेरे पास इनपुट ये एक सीट 1 है जो कि ऑलरेडी बनी हुई है। यहाँ पर ये डाटाबेस ले रखा है। यहाँ पर मैं आपको नया क्रिएट करके दिखाऊंगा। पहले मैं यहाँ पर कॉपी कर लूँ क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी अगर मैं एक एक डाटा बनाऊंगा। यहाँ पर आप डिज़ाइन अपने हिसाब से ले सकते हो, मैं बिल्कुल शुरू से बताऊँगा। आप ये मत सोचना कि मैं कॉपी कर रहा हूँ तो वहाँ से एज इट इज़ कॉपी हो जाएगा, जी नहीं। यहाँ पर जो भी फॉर्मेटिंग लगी होगी मैं उसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ये मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया, ये देखो डिलीट, जो भी फॉर्मूला जो भी स्टाइल लगा सब कुछ मैंने यहाँ पर डिलीट कर दिया, डिलीट। ठीक है, मैं बिल्कुल शुरू से सिखाऊंगा। ओके, आप अपनी टेबल ले लेना, मतलब जिस हिसाब से आपने अपनी फील्ड रखनी है कि आपको प्रोडक्ट रखना है, आपको यूनिट रखनी है, आपको रेट रखना है, अपना प्रॉफिट रखना है, क्या रखना है, सपोज करो कुछ इसी हिसाब से है आपका। और पहले हम इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर लेते हैं, मतलब इसको थोड़ा गैप दे देते हैं। ओके, 25 ज़्यादा हो गया, सॉरी, गैप यहाँ से देंगे हम होम में आके। ओके, ये गैप आ गया हमारा, और फील्ड को थोड़ा छोटा या बड़ा कर लेंगे। लेकिन अभी जो यहाँ पर मैं जैसे ही क्लिक कर रहा था तो हमारे जो है प्रोडक्ट अपने आप आ रहे थे। देखो, प्रोडक्ट की आपको एक लिस्ट लेनी पड़ेगी जो कि मैंने यहाँ पर ले रखी है ऑलरेडी। ठीक है, ये मेरी प्रोडक्ट की लिस्ट है, आपके भी प्रोडक्ट की आप लिस्ट ले सकते हो और आप इसको अपने हिसाब से भी मैनेज कर सकते हो। भाई आप सोच रहे हो कि भाई मैं अपने आप ही प्रोडक्ट डालूं, मुझे ड्रॉप डाउन लिस्ट नहीं चाहिए, तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आसान है जो मैं आज आपको सिखा रहा हूँ, और इसको कहीं नीचे आप पेस्ट कर लोगे। ठीक है, या आपकी कोई भी प्रोडक्ट की लिस्ट होगी। ये इसलिए ली है ताकि मेरे को यहाँ पर सेलेक्ट करने की जरूरत ना पड़े, मुझे मतलब टाइप करने की जरूरत ना पड़े, बस मैं सेलेक्ट करूँ, रेट भी जो है अपने आप आ जाए। इससे थोड़ा काम जल्दी और हो जाता है। ओके, अब यहाँ पर कस्टमर का नाम आपने टाइप करना है। यहाँ पर प्रोडक्ट की लिस्ट जो है मेरे पास आ नहीं रही, वैसे यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ आ तो रही है क्योंकि ये डिलीट नहीं हुई मेरे से।
हाँ, यहाँ से डिलीट नहीं हुई। मैं आपको फिर भी बता देता हूँ ये आएगी कैसे। यहाँ पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने जाना है डाटा में। कहाँ पर? डाटा में जाने के बाद डाटा वैलिडेशन, यहाँ पर डाटा वैलिडेशन ये रहा। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको लिस्ट का। किसका? लिस्ट का। लिस्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पर सोर्स पे आपको क्लिक करना है। आपको ब्लैंक मिलेगा, कुछ इस प्रकार ब्लैंक मिलेगा। तो यहाँ इस पर क्लिक करने के बाद आपने जिस भी लिस्ट को लेना है, जैसे मुझे इनको चाहिए, देखो पूरी टेबल नहीं सिलेक्ट करनी है, सिर्फ इतनी करनी है, इतने वाला, ठीक है। अगर आपको दिखाई दे रहा है, ये सिर्फ ये डाटा आपको सिलेक्ट करना है, ना कॉपी करना है ना पेस्ट करना है, और ओके कर देना है, ठीक है। जैसे हम ओके करेंगे तो यहाँ पर आपको एक एरो मिल जाएगा ड्रॉप डाउन का, उस पर क्लिक करने के बाद आपको अपने प्रोडक्ट जो है वो शो होने लग जाएंगे। ओके, मैं चाहता हूँ कि जो भी प्रोडक्ट यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूँ उसका रेट भी अपने आप आ जाए। तो इसके लिए एक छोटा सा फार्मूला लगेगा वी लुकअप का, आप थोड़ा ध्यान से देख लें। इक्वल वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट, और यहाँ पर लुकअप वैल्यू, भाई इसकी मुझे लुकअप वैल्यू चाहिए पेन ड्राइव की, तो पेन ड्राइव पे क्लिक करना है। कोमा, कौन सी टेबल में से चाहिए, कौन सी टेबल, इस वाली टेबल को आपने पूरा सेलेक्ट करना है। पूरा देखो आपने ये छोड़ देने हैं, बस ये टेबल सेलेक्ट करने दी। उसके बाद कोमा लगेगा, भाई कौन से कॉलम का आपको वैल्यू चाहिए। यहाँ पर मेरे पास 2 ही कॉलम है, पहले कॉलम में प्रोडक्ट है, दूसरे कॉलम में प्राइस है, तो मैं यहाँ पर 2 लिख दूंगा। 2 कॉलम में प्राइस लिखा हुआ है, कोमा, यहाँ पर 0 लगा देंगे, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। ओके, ये तो हमारा जो है प्राइस और ड्रॉप डाउन लिस्ट बन गई। यहाँ पर हम जो भी प्रोडक्ट चूज करेंगे अब उसका प्राइस अपने आप यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद यूनिट मुझे मैन्युअली फीड करनी होगी, और यहाँ पर टोटल कैसे होगा, आप इक्वल में दिस सेल यानी रेट, स्टार का निशान यानी मल्टीप्लाई, और यूनिट, ठीक है, और एंटर कर देंगे। यहाँ पर जैसे आप कोई वैल्यू डालोगे 12 तो उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पर कस्टमर का नाम हम कोई डाल देंगे। सपोज करो मैंने सपोज करो यहाँ पर मैंने पूजा डाल दिया। क्या डाल दिया? पूजा डाल दिया नाम। तो अभी तो ये सिर्फ एक सिंपल टेबल बनी है, इसका हमने कोई बैकअप नहीं लिया, इसका हमने कोई अभी सॉफ्टवेयर के लिए कोई प्रोसेस नहीं किया। टेबल बनाने के बाद आप इसका बैकअप कहाँ पर लेना चाहते हो, एक सीट और जनरेट करेंगे, मतलब यहाँ पर मैंने एक सीट और ले ली। उसके बाद जो भी आपकी मेन हेडिंग्स हैं उनको अपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, जैसे मैंने सेलेक्ट कर लिया है। कंट्रोल C करना है, और दूसरी सीट पे आके यहाँ पर ट्रांसपोज आपने पेस्ट करना है, यहाँ पर ट्रांसपोज, ठीक है। तो आपका ये ऐसे में पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद आपने 2 रो को सिलेक्ट करना है। बॉर्डर दे सकते हो आप, अच्छा लगेगा थोड़ा, और बैकग्राउंड में कोई कलर ले सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन जैसा आप चाहते हो अपने हिसाब से आप कर भी सकते हो। ओके, अब ध्यान से देख लो हमने किया क्या है, यहाँ से डाटा बस कॉपी करके यहाँ पर किया है पेस्ट। ओके, देखो अब होता है हमारा मेन काम स्टार्ट। अब आपने कोई गलती नहीं करनी है, जो भी स्टेप मैं यूज करूंगा वही स्टेप एज इट इज आपने कॉपी पेस्ट कर लेने हैं। यदि आप स्टेप आगे पीछे यूज करोगे तो आपका डाटा एंट्री सिस्टम नहीं बनेगा। ध्यान से देखना है और ध्यान देना है कि किस वजह से क्या हो रहा है, ठीक है। देखो हम इसके लिए हम मैक्रो का यूज करेंगे। मैक्रो का यूज करने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आप व्यू में जाओगे। व्यू में जाने के बाद यहाँ पर मैक्रो आपको एक ऑप्शन नजर आ जाएगा, मैक्रो पे आप क्लिक करोगे। यहाँ पर न्यू रिकॉर्ड मैक्रो यानी रिकॉर्ड मैक्रो पे आपने क्लिक करना है। मैक्रो का नाम आएगा, यहाँ पर आप अपना नाम कुछ भी डाल सकते हो। मैंने डाटा डाल दिया यहाँ पर, ठीक है, डाटा मैंने डाल दिया। और आप कोई शॉर्टकट्स बना सकते हो, लेकिन नहीं, हम इसको बटन से जो है असाइन करेंगे और आपने ओके कर देना है। आपकी रिकॉर्डिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। अब आपने बेफालतू कहीं पर भी क्लिक नहीं करना है। सबसे पहले आपने यहाँ पर कस्टमर नेम पे क्लिक करना है, कंट्रोल C करना है, ठीक है। आप पेस्ट भी कर सकते हो अगर आपने कोई फॉर्मेटिंग कोई वैल्यू नहीं ले रखी है, लेकिन यहाँ पर मैं पेस्ट वैल्यू करूँगा कस्टमर वाले डिटेल में। आप नॉर्मल पेस्ट भी कर सकते हो, लेकिन मैं रेकमेंड करूँगा कि पेस्ट वैल्यू करें आप। अगर आपने कोई स्पेशल कोई फॉर्मूला लगा रखा है, ड्रॉप डाउन लिस्ट लगा रखी है, या कोई मल्टीप्लाई का फॉर्मूला लगा रखा है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर प्रोडक्ट, कंट्रोल C। यहाँ पर आके पेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन हम पेस्ट वैल्यू करेंगे। आपने सभी डाटा को कॉपी पेस्ट कर लेना है, बस कुछ नहीं करना, कॉपी पेस्ट। लेकिन ध्यान से आपने ये देखना है कि आप गलत जगह कॉपी ना करें और गलत जगह
पेस्ट ना करें, मैक्रो उसको रिकॉर्ड कर लेगा, इस बात का आपने ध्यान रख लेना है। ना ही आपने किसी जैसे यूनिट में यूनिट का जो है अमाउंट आपने प्राइस में कर दिया, प्राइस का यूनिट में कर दिया, वो भी थोड़ा गलत हो जाएगा। ओके, तो आपने देखा कि मैंने यहाँ पर सभी जो है वो कॉपी पेस्ट कर लिए हैं। कॉपी पेस्ट करने के बाद भाई जब मेरा डाटा यहाँ पर आए तो वो सेव हो जाए। सेव होने के लिए हमें यहाँ पर एक लाइन भी इंसर्ट करनी होगी, क्योंकि नया डाटा लेने के लिए मुझे यहाँ पर एक लाइन की जरूरत पड़ेगी। तो आपने आखिरी सेल पे क्लिक ही रखना है और इंसर्ट में जाना है, सेल में इंसर्ट में जाना है और यहाँ पर न्यू रो आप ले लेनी है। न्यू रो पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पर एक न्यू रो इंसर्ट हो जाएगी। उसके बाद वापस आपने उस डाटा पे जाना है जहाँ से आपने बैकअप लेना है। उसके बाद आपने ध्यान देना है, अगर आप मेरी तरह बना रहे हो तो जिसमें कोई फार्मूला नहीं लगा रखा आपने, वहाँ पर उस सिंपल वैल्यू का आप डिलीट कर दोगे। जैसे यूनिट हो गया, यहाँ पर रेट अपने आप हो जाएगा, प्रोडक्ट आपको डिलीट करना पड़ेगा, यहाँ पर कस्टमर नेम, ठीक है। यहाँ पर रेट NA और टोटल NA क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर कुछ जो है हमने फॉर्मूला लगा रखा था। ओके, अब देखो यहाँ पर ऐसे कर लेना है, पहले सेल पे क्लिक करके अब आपको यहाँ पर मैक्रो में जाना है, स्टॉप रिकॉर्डिंग पे आपने क्लिक कर देना है। ओके, ठीक है, हमारा काम हो गया है जो भी हमने करना था। अब आपको यहाँ पर असाइन करने के लिए एक बटन की आवश्यकता पड़ेगी। आप इंसर्ट में जाके शेप्स में जाके कोई बटन, कोई शेप, कोई पिक्चर ले सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जैसा आपको ठीक लगता है। और इसके अंदर कुछ लिखना चाहो आप लिख भी सकते हो, सेव डाटा। ओके, साइज अपने हिसाब से मैनेज कर लेना। अब इसको आपको असाइन करना होगा, इस बटन को असाइन करना होगा। असाइन करने के लिए बटन के ऊपर यानी ये जो शेप है इसके ऊपर आप राइट क्लिक करोगे। जैसे आप राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नजर आएगा, असाइन मैक्रो। असाइन मैक्रो पे आपने क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके पास कितना जो है मैक्रो अवेलेबल है, 2 मैक्रो अवेलेबल है इस सीट के लिए। तो आपने उस मैक्रो पे क्लिक कर देना जो आपने इस डाटा के लिए, इस डाटा एंट्री सिस्टम के लिए रिकॉर्ड किया है। तो मैंने ये डाटा का किया था तो डाटा पे क्लिक कर दिया। उसके बाद आपने ओके कर दें, ओके करना है बस, हाँ, और आपका काम हो गया। बस अब आपने करना क्या है, यहाँ पर हम कोई डाटा डाल के देख लेते हैं। हमने लिखा गीता का कुछ प्रोडक्ट सेल किया है हमने, मॉनिटर, और 10 यूनिट जो है सेल की हैं। बाहर हमने क्लिक किया, रेट भी आ गया, सब कुछ आ गया। यहाँ तक तो ठीक चल रहा है और हमने किया इसको सेव भी हो गया। लेकिन अब यहाँ पर आके देखेंगे क्या यहाँ पर डाटा आया हमारा, बिल को आ गया। यहाँ पर गीता को मॉनिटर हमने सेल किए हैं 10, उसका रेट क्या है, उसका टोटल क्या है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप कोई एक डाटा और डाल के देख लो। यहाँ पर हमने डाल दिया अनिल को हम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं कीबोर्ड, और कीबोर्ड हम सेल कर रहे हैं 50। बाहर क्लिक करेंगे, उसका यहाँ पर रेट भी आ गया और सेव पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप जाके देख रहे हो कि अनिल का जो है डाटा यहाँ पर बैकअप में अपने आप जो है स्टोर हो रहा है। मैं आपको बता दूं, ये जो मैं आपको डाटा एंट्री सिस्टम बना के दिखा रहा हूं ये बस एक डेमो है। यदि आप प्रोफेशनल बिल्कुल एडवांस तरीके से डाटा एंट्री सिस्टम या इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम या ऑटोमेटिक डाटा एंट्री सिस्टम बनाना चाहते हो तो उसके लिए डेडिकेटेड वीडियो बनी हुई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं रेकमेंड यही करूंगा कि आप यदि एडवांस में डाटा एंट्री सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाना सीखना चाहते हो तो आप हमारे उन सभी वीडियो को जरूर देखें, जिनमें हमने आपको अलग अलग टाइप के अलग अलग तरीके से डाटा एंट्री सिस्टम और डाटा एंट्री सॉफ्टवेयर बनाना सिखाया हुआ आपको। ओके, तो अभी आपने देखा कि यहाँ पर डाटा एंट्री सिस्टम हमारा काम कर रहा है। बस ध्यान क्या देना है, सबसे पहले आपने एक टेबल बना लेनी है अपने हिसाब से फील्ड रखना है। फील्ड रखने के बाद आपने एक बैकअप सीट लेनी है। बैकअप सीट बनाने के बाद आप अपने हिसाब से देखो डिजाइन कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि मैंने ही सिंपल सा येलो ले रखा है। आप अपने हिसाब से कलर टाइप जो देना चाहो सब कुछ दे सकते हो। ओके, तो उसके बाद आपने मैक्रो रिकॉर्ड करना है। मैक्रो रिकॉर्ड करने के बाद आपने इस डाटा को 1 बाय 1 बैकअप वाली सीट पे कॉपी पेस्ट करना है। ध्यान रहे, कॉपी पेस्ट करने के बाद क्या करना है, स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक करना है,
कॉपी पेस्ट करने के बाद यहाँ पर एक लाइन को इंसर्ट करना है। कहाँ पर? यहाँ पर ये जो ब्लैंक लाइन है ना, इस लाइन को इंसर्ट करना है। लाइन को इंसर्ट करने के बाद फिर आपने वापस इस शीट पे आना है और यहाँ पर यूनिट का और प्रोडक्ट का और कस्टमर का डाटा को डिलीट करके कस्टमर वाले डाटा पे क्लिक करके स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक कर दोगे। उसके बाद आपने एक बटन क्रिएट करना है। बटन क्रिएट करने पे आपको क्या करना है, यहाँ पर राइट क्लिक करके इसको असाइन करना है और असाइन पे जैसे आप क्लिक करोगे आपने अपने उस मैक्रो को चूज करना है जो आपने इस डाटा एंट्री सिस्टम के लिए बनाया था। जैसे आप ओके क्लिक करोगे तो वो जो है बटन जो है असाइन हो जाएगा। उसके बाद आप बड़ी आसानी से उस डाटा एंट्री सिस्टम को यूज कर सकते हो। ओके, जैसे मैंने यहाँ पर अभी देखो गलती से मेरे से क्लिक हो गया था, जैसे यहाँ पर क्लिक हो गया तो उसने NA एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो वो ब्लैंक डाटा को एक्सेप्ट कर लेगा। एक बार हम देख लेते हैं कि हमारा चल भी रहा है कि नहीं। एक बार और यहाँ पर सोनिया को हम कुछ सेल कर रहे हैं या परचेज कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, पेन ड्राइव, और यहाँ पर 20 यूनिट्स बाहर क्लिक करेंगे, अमाउंट आ गया, सेव पे क्लिक किया, ये सेव हो गया। ठीक है, यहाँ पर ये आपका NA इसलिए आया क्योंकि आपने ब्लैंक डाटा जो है यूज किया था। आप इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हो, इस पर कोई इशू नहीं होने वाला। लेकिन जो सबसे ज़रूरी बात, सबसे ध्यान देने योग्य वाली बात क्या है, जब आप इसको सेव करोगे, क्या करेंगे, सेव करोगे, तो ध्यान देना है कि आपने नॉर्मल बुक से इसको सेव नहीं करना है। आपने जाना सेव एज पे। सेव एज पे आप इसकी लोकेशन जहां मर्जी दो। लोकेशन देने के बाद आपने करना क्या है, वी कैन नॉट रीच, ओके सॉरी, यहाँ पर ड्राइव मेरे से सिलेक्ट था। ओके, मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ पर सेव टाइप में, क्या सेव टाइप में, देखो मैंने पहले से ही सेव कर रखा है इसको, एक्सेल मैक्रो अनेबल वर्कबुक। क्या रखना है आपने, एक्सेल मैक्रो अनेबल वर्कबुक। आपने नॉर्मल वर्कबुक से इसको सेव नहीं करना है। आपके पास ये होगा, आपने एक्सेल वर्कबुक से नहीं, इसको मैक्रो अनेबल वर्कबुक से आपको सेव करना है। अब बस आपने सेव पे क्लिक कर देना है और उसके बाद होगा क्या, जैसे आप जब भी आप इस सीट को ओपन करोगे तो आपका ये मैक्रो जो है इस सीट पे अनेबल रहेगा। इसको आप कभी भी एज इट इज यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपने इसको सिंपल बुक से सेव किया तो उसके बाद आपका ये नहीं चलेगा। तो आज मैंने आपको सिखाया, समझाया कि किस प्रकार आप अपने एक्सेल के अंदर डाटा एंट्री सिस्टम को बना सकते हो, वो भी बड़ी आसानी से। यदि आज की वीडियो से आपको कुछ अच्छी नॉलेज मिली हो, यदि आज की वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित हुई हो, तो वीडियो को लाइक करें और हो सके तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।